हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में मैंने चंद्रशेखर वेंकट रामन का आपको आधे से भी ज़्यादा लेसन एक्सप्लेन कर दिया था। वेंकट रामन हमारे भारत के बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे एशिया के भी वो बहुत गर्व पाने वाले ये वैज्ञानिक है। उन्होंने सबसे पहले ये ढूंढ के दिया कि प्रकाश की किरणें जब वो पानी के अंदर से मतलब कोई भी माध्यम के अंदर से गुजर के निकलती है तो उसका जो कलर होता है वो बदल जाता है। और उन्होंने जो नेचर पत्रिका में अपना वो कितने लेख भेजे थे, फिर उसकी वजह से उसकी जो धूम है पूरी दुनिया में मच गई थी। अभी चलिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं। रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की नवीनतम खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने तथा मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। सन 1954 में भारत में इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1917 को 82 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ। वह अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए हैं जो अनेक वैज्ञानिकों को जीवन के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनको एक बात का बहुत दुख ये बात का था कि भारतीय लोगों की हिस्सेदारी, ये साइंस की जो खोज होती है विज्ञान की, उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसलिए उन्होंने जो यंग जनरेशन थी, युवा पीढ़ी को उन्होंने प्रेरणा और मार्गदर्शन गाइडेंस देने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और उन्हें भारत रत्न, मतलब एक रत्न आपको पता है कि जो बहुत उसकी जो प्राइस होती है बहुत होती है, तो ये भारत के रत्न की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें इतना अच्छा सम्मान मिला हमारे देश का। और 21 नवंबर को 1917 की 82 वर्ष की अवस्था में उनका डेथ हो गया। पर उन्होंने हमारे यंग जनरेशन के लिए एक ऐसा सपना उन्होंने छोड़ा है कि कितने लोगों के लिए ये प्रेरणादायी बन सकता है। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रामन। ये थोड़ा समझने में साइंस बेस्ड हम लेसन है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, पर आप जो मैंने समझाया है और आप एक दो बार उसे पढ़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो संदेश है क्या है, जीवन में नए कार्य करना और नई नई चीजें खोजने की प्रेरणा। ये डॉक्टर सुनीता का लिखा हुआ है। संदेश ये है कि कभी कुछ ऐसे जीवन में कार्य करना, ये खाना पीना सोना तो कोई भी कर सकता है, पर जीवन में ऐसे कोई कार्य करने चाहिए कि जिससे हमारा नाम रोशन हो। हम आज रहे कल न रहे, पर हमें सब अपने कार्य की वजह से जाने और नई नई चीजें खोजने की प्रेरणा भी उनके जीवन से हमें मिलती है। इसके हार्डवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज पहले मैं समझा देती हूँ, फिर बाद में आपको ये इसकी PDF भी भेज दूंगी। सम्मान किया जाना मतलब अवॉर्डेड, फिर प्रकाशित, छपी हुई, विलक्षण, अद्भुत, रहस्य, भेद, जिज्ञासु, जानने का इच्छुक, वास्तविकता, सच्चाई, मार्गदर्शन मतलब राह दिखाना, अनुसंधान मतलब खोज आविष्कार करना, बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब समझदारी से भरे में, ऐसे वैसे नहीं, बुद्धि से किए गए, कीर्ति मतलब यश प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति है वो चारों ओर फैल गई, उपकरण यंत्र औजार, जो उपकरण से सब ये फिर नई नई खोज होती है वो होते हैं उपकरण। प्रेरित करना मतलब प्रोत्साहित करना,
देहावसान मतलब मृत्यु, जो डेथ होता है। शालीन मतलब विनम्र, सुशील, मतलब एकदम बोलने में शांत और कम कम बोले, और प्यार से मतलब नम्रता से बोले। माध्यम मतलब जरिया, कोई भी माध्यम से हम कुछ करते हैं वो होता है कहीं पे भी पहुंचने का जरिया होता है। प्रतिभा, विलक्षण बौद्धिक शक्ति। प्रतिभा जो मतलब उनकी प्रतिभा कैसी थी, उनकी बौद्धिक शक्ति कैसी थी। विलक्षण बौद्धिक जो शक्ति होती है उनकी प्रतिभा होती है। और ये मौखिक मतलब ओरल है, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तिरुचिरापल्ली, एशियाई, जिज्ञासु, कीर्ति और कॉन्फ्रेंस। चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सन 1930 में। रामन का लेख किस पत्रिका में छपा था? नेचर पत्रिका में। ये सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में इसकी PDF पूरी मैं भेज दूंगी। भारतीय ये चंद्रशेखर वेंकट रामन कौन थे? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और उनके माता का नाम पार्वती अमल था। अध्यापक E.H. एलियट ने वेंकट रामन को अपनी कक्षा में उसे देखकर ऐसे लगा कि कोई ये छोटी कक्षा का बच्चा यहाँ पे आकर बैठ गया है। जब वो भूमध्य, क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य सागर से जब वो यात्रा करके लौट रहे थे तभी उन्होंने ये खोज की कि प्रकाश की किरणें जब ये अलग अलग माध्यमों से गुजरता है तो वो अलग रूप ले लेती है। वो मैं फिर आपको समझा दूंगी। वेंकट रामन की खोज को किस नाम से जाना जाता है? वेंकट रामन की खोज को रामन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और सोचियर बताए हैं, इसमें मैं दो इतने ही आपको ये करवाऊंगी, 1-2 कैंसल हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्दों पर चौकर का निशान कीजिए। ये कलश और कलश, इसमें जो कलश होता है वो उसमें जो ये जो समोसे का वो स नहीं आता है, ये श आता है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, सलगम का जो श होता है वही आता है इसमें। स्वास्थ्य मतलब हमारी हेल्थ। तो त्योहार नहीं होता है, त्योहार नहीं होता है, त्योहार होता है। तो ये जो तीनों वर्ड से इसके ऊपर हमें चौकर करना है, स्क्वायर करना है। ये एक शब्द समूह के लिए एक शब्द है जो परीक्षा वर्ष में एक बार होती है। मतलब इतने सारे शब्द हैं, उसके लिए एक ही शब्द की वार्षिक मतलब एनुअल जो परीक्षा वर्ष में एक बार होती है उसे वार्षिक परीक्षा कहते हैं। जो कविता लिखते हैं वे कवि होते हैं। रोहन ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। सोहन में बल नहीं है, मतलब वो थोड़ा कमजोर है, मतलब वह निर्बल है। प्रेमचंद कहानी लिखते थे, वे कहानीकार थे। कहानी लिखने वाले जो होते हैं वो कहानीकार होते हैं। चलिए अभी ये भाषा की बात है। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, जैसे अरे, वाह आदि। मतलब कभी कुछ अच्छी बात हो तो हम कैसे कहते कि वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे इसको क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे जो भाव, उफ बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी से बहुत हुब जाते हैं। अरे तुम्हें तो कभी किसी को चोट लग, अरे तुम्हें क्या हो गया। वो ऐसे ऐसे जो भाव होते हैं हम अलग अलग तरह से बोलते हैं, वो होते विस्मयादिबोधक शब्द। उसमें ये सेंटेंस के हिसाब से लिखने हैं।
जब ये क्रिकेट की बात आती है मजा आता होगा ना आपको, वाह क्या छक्का मारा। कभी कोई सिक्सर लगाता है तो आप बोलते हैं ना कि वाह क्या छक्का मारा, अरे तुम मुझे कहाँ ले आए। कोई भी अनजानी जगह पर हमें कोई लेकर चलता है तो हम बोलते हैं ना कि अरे तुम कहाँ लेकर आ गए मुझे। उफ बहुत गर्मी, मई अप्रैल में कितनी गर्मी होती है, उफ बहुत गर्मी है। अरे तुम्हें तो बहुत चोट आई है, वाह नदी की कलकल कितनी मधुर होती है। मतलब कि जब नदी बहती है तो उसकी जो पानी की आवाज आती है वो हमें कितनी अच्छी लगती है। ये दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। देखिए ये जब भी बहुवचन कोई कोई अलग अलग तरीके से बनता है तो आपको ये समझना है। पत्रिका, पत्रिकाएं, तो ए के ऊपर हमें चंद्रबिंदी करना है। कविता, जब आ की मात्रा होती है यहाँ पे तो कविता, और उसके आगे ई की मात्रा होती है तो ए करके उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगती है। कक्षा मतलब कक्षाएं, एक कक्षा हो तो कक्षा, एक से ज्यादा कक्षा हो तो कक्षाएं, ए करके इसके ऊपर हमें चंद्रबिंदी लगानी है। बच्चा, बच्चे, एक बच्चा हो तो बच्चा, एक से ज्यादा बच्चे हो, दो और फिर दो से कितने सारे तो फिर बच्चे होते हैं। कहानी, देखिए कहानी में ई की मात्रा पीछे है। जब भी एक वचन से हम बहुवचन करते हैं तो कहानी में ई की मात्रा आगे लग जाती है। पेंसिल भी बच्चे की तरह एक पेंसिल हो और एक से ज्यादा पेंसिल हो तो पेंसिले हो जाता है। अभी ये चैप्टर उसके हार्ड वर्ड्स भी मैं आपको भेज दूंगी और इसके साथ इसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में मुझे कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। और मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि उस बार तो कितने सारे स्टूडेंट्स के ये नोटबुक के मार्क्स है, कितने सारे ने सबमिट नहीं की थी, पर मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम में मुझे सब बच्चे की टेक्स्ट बुक और CW मुझे कंप्लीट चाहिए।